हेलो एवरीवन, दिस इज बिसादिस सुफियान विद द न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ एसे टाइप टेस्ट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जान पाएंगे एसे टाइप टेस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस को मैंने यहाँ पर पॉइंट्स पे मेंशन कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक को समझना और सेंटेंसेस को समझना आसान हो जाए। अपनी मर्जी से आप इसके अंदर इजाफी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है जी लो ऑब्जेक्टिविटी। इस एसे टाइप टेस्ट का पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लो ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होते। सेकंड पॉइंट इज क्राइमिंग हैबिट। बहुत सारी हैबिट्स को कुचल देता है। आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं जी, ऐसे टाइप टेस्ट में उन्हें क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। इस दौरान में स्टूडेंट्स अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं और बहुत सारी हैबिट्स उनकी ख़राब हो जाती हैं। लेट नाइट तक जागेंगे, सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं होते हैं और ये चीज़ें फिर उनके पेपर्स पे, उनके टेस्ट पर अफेक्ट करती हैं। नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी ना होने की वजह से और पूरी रात जाग लेने की वजह से स्टूडेंट्स खाने पीने पे भी इफ़ेक्ट होता है, मेंटली इफ़ेक्ट होता है, फिज़िकली इफ़ेक्ट होता है, थकावट महसूस करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो ऐसे टाइप टेस्ट जब बच्चा रेडी करता है, जब प्रिपेयर करता है, तो उसकी बहुत सारी हैबिट्स कुचल दी जाती हैं, यानी कि क्रैम हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इन टेस्ट को यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट को रिलायबल तस्वुर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिव स्टडी। ऐसे टाइप टेस्ट का मेरे हिसाब से जो एक मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और इससे नुकसान क्या उठाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएँ या वही क्वेश्चंस पेपर में गेस के तौर पर आएँ जो उन्होंने अपने जहन में एक तस्वुर, एक ख्याल बनाया हुआ कि यही क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से पेपर्स आएंगे। उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सिलेक्टिव स्टडी को पढ़ते हैं। कुछ यूनिट्स को कर लेंगे, कुछ यूनिट्स को स्किप कर देंगे, कुछ यूनिट्स को पढ़ लेंगे, कुछ चैप्टर्स को छोड़ देंगे। तो ये उनके लिए एक नुकसान साबित होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जिसको उसने ऑप्शन पे छोड़ा या सिलेक्टिव पे छोड़ दिया था, जिस चैप्टर को, टॉपिक को या यूनिट को, वही पेपर में आ जाता है। इसलिए ये स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। नेक्स्ट इज़ सब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। स्कोरिंग को लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पर कनेक्ट किया जाता है। पेपर चेकिंग के दौरान लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ज़िम्मे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुचले जाते हैं और उनकी स्कोरिंग अफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे टाइप टेस्ट स्टूडेंट के बर्डन्स को इंक्रीज़ कर देता है। उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कुर्बान करना पड़ता है अपने पढ़ने के चक्कर में, और बहुत सारी जो उन्हें मेंटल है और हेल्थ इश्यूज़ बच्चों को शुरू हो जाते हैं और बच्चे नर्वस हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। लिहाजा ये स्टूडेंट पर एक बर्डन है। फिर है जी स्कोप ऑफ फेवरेटिज़म। फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा काम करती है। जब फेवरेटिज़म काम करती है यानी कि जो टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं, उनकी मिस्टेक्स को उतना मेंशन भी नहीं किया जाता। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स इतना पसंद नहीं करते हैं, उनको उनकी छोटी सी गलती पे भी इतने सारे उनके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइप टेस्ट का एक ड्रॉबैक, की बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू है इसको पढ़ना। इसको स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इवन टीचर्स को इसकी चेकिंग करने में बहुत टाइम लगता है। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। स्टूडेंट जब पेपर की तैयारी करता है तो एक चैप्टर, एक टॉपिक या एक यूनिट करने के लिए उसे घंटों रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से एक टीचर जब एक स्टूडेंट का पेपर चेक करता है तो उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उनको अच्छे खासा बच्चों ने स्प्रेड करके लिखा हुआ होता है, बहुत सारी शीट्स पे आंसर किया हुआ होता है। तो ऑब्वियसली टीचर्स को रीड करके बच्चों के पेपर जो है वो चेक करने होते हैं। लिहाजा टीचर्स भी थक जाते हैं। ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो वैलिडिटी। इसमें मवाद की दुरुस्तगी कम है। कम इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके लिख रहे होते हैं, चाहे उन्होंने कंपैरिजन करना है, चाहे किसी चीज़ के हक़ में बोलना है, चाहे किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलना है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने जो भी कंटेंट या मवाद मुहैया किया है या जो लिखा है वो सारा का सारा दुरुस्त है। लिहाजा इसमें मवाद की दुरुस्तगी
होना कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो स्कोप फॉर लार्जर सैम्पलिंग। मेरे हिसाब से तो ये सीरियस लिमिटेशन है, और ये एक मेजर लिमिटेशन है। वो ये है कि देखें, जब एक पूरा सब्जेक्ट होता है तो उसको एक पूरे सब्जेक्ट में अगर 12 चैप्टर्स हैं तो हम उसको 6 लेंथी क्वेश्चंस में सैम्पल नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप ये सैम्पल कर लें कि एक पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरी बुक है, उसमें से 6 क्वेश्चंस में से आप स्टूडेंट्स को जो है वो उनके लिए सैम्पलिंग कर लें, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत डीप स्टडी करते हैं, और उसमें कहीं से भी हम लाइंस को या कंटेंट को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम स्टूडेंट की सैम्पलिंग कर सकते हैं कि हाँ आया, ये सब्जेक्ट उसको समझ में आया है। लेकिन ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में से कुछ चैप्टर्स को चूज़ कर लेते हैं जिसको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को चूज़ कर लेते हैं जिसको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, उन्हीं की तैयारी करते हैं। और अगर बाय चांस वही पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स तो ईजी फील करते हैं कि उनके हिसाब से जो उन्होंने तैयारी की थी वो आ गया सारा क्वेश्चन, और वो अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ 6 क्वेश्चंस के लेंथी क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स के लिए सैम्पलिंग करना नामुमकिन चीज़ है। हम इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड इनकरेजमेंट। ऐसे टाइप टेस्ट सिलेक्टिव रीडिंग पर आ जाते हैं। ये सिलेक्टिव रीडिंग को इनकरेज करते हैं, यानी कि अब एक बुक है, उसमें 14 चैप्टर्स हैं या 10 चैप्टर्स हैं, उसमें स्टूडेंट जिन चैप्टर्स को, जिन यूनिट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेगा उन्हीं की रीडिंग करेगा, उन्हीं की वो तैयारी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोरिंग मे बी अफेक्टेड। ऐसे टाइप टेस्ट में बहुत सारे वेज के थ्रू स्टूडेंट्स की स्कोरिंग अफेक्ट होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत वीक होते हैं स्पेलिंग में, ग्रामर में, कुछ की हैंड राइटिंग बहुत बुरी होगी, कुछ कलर्ड इंक फेंक देंगे, कुछ को नीटनेस का इश्यू होगा, कुछ का ग्रामर का इश्यू होगा, कुछ लेंथ नहीं लिख सकते होंगे आंसर की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फेवरेटिज्म भी आप ऐड कर लें। इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर एक स्टूडेंट है जिसमें ये सब चीज़ें भी हैं, उसके स्पेलिंग भी अच्छे हैं, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, उसने इंक भी नहीं फेंकी, नीट भी है, ग्रामर भी अच्छी है, लेंथ तो आंसर की अच्छी है, लेकिन वो टीचर का फेवरेट नहीं है, तब भी उसका स्कोर अफेक्ट होगा। तो ऐसे टाइप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के उस स्कोर्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस रिलायबल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेस वैलिड होते हैं और ये लेस रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड एक्सेसिव टाइम। ऐसे टाइप क्वेश्चंस को एक्सेसिव टाइम चाहिए होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी लिखने में टाइम ज़्यादा चाहिए, अब चाहे वो उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो भी उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए, चाहे वो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी टाइम ज़्यादा चाहिए, चाहे वो उसको रीड कर रहे हैं तो भी टाइम ज़्यादा चाहिए। फिर बारी आ जाती है टीचर की। जब टीचर ने पेपर चेक करना है ऑब्वियसली टीचर को भी टाइम चाहिए। पहले वो क्वेश्चन को रीड करेगा या करेगी और उसके बाद उसमें नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मार्क करेंगे। सो एक्सेसिव टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट प्रोफेशनल्स। ऐसे टाइप टेस्ट के लिए आपको प्रोफेशनल्स ही चाहिए। कोई भी उठ के ऐसे टाइप टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकता। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइप टेस्ट के लिए एक ट्रेंड टीचर, एक सही प्रोफेशनल जो गाइडर है वही इसको कंडक्ट करे और वही इसको चेक करे। कोई भी ऐसे टाइप टेस्ट को चेक नहीं कर सकता। हम हर किसी को नहीं पकड़ा सकते कि ये आप चेक कर दें या ये क्वेश्चन आप चेक कर दें। इसके लिए एक प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है और ये एक टीचर के ही थ्रू असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एम्बिगियस वर्डिंग। नामुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज तुलबा और इक़दार इनके वैल्यूज़ दोनों को मुतासिर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मूड इफ़ेक्ट्स। अगर मूड एग्जामिनर का अच्छा नहीं है तो वो आपके मार्क्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइसनेस बहुत होती है टीचर की स्टूडेंट से, स्टूडेंट की टीचर से। अगर टीचर यानी कि फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर एक टीचर है उसको एक स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता लेकिन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस आ जाएगी, टीचर उसको उसके हिसाब से मार्क्स नहीं देगा और फिर स्टूडेंट की भी मेंटेलिटी बन जाती है कि मैं बहुत अच्छा भी लिख लूँ तो भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो पर्सनल बाइसनेस है वो ऐसे टाइप टेस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।